बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। क्या मारा है यार, कुछ हाथ लगा दिए नहीं। ये ले, माननी पड़ेगी बात, बहुत लकी हो, मेरे साथ रह गए तो मेरी भी किस्मत बदल गई। ना स्टाइल ही अलग। और एक बात याद रख, कामरान की किस्मत अच्छी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कामरान ने अपनी किस्मत को अच्छा बनाया, समझा? ये बात तो तू ठीक कह रहा है, इतनी जल्दी कम वक्त में जिस तरह तूने ये काम किया, और लोग होते हैं तो पकड़े जाते हैं, लेकिन तू आज तक नहीं पकड़ा गया। अरे तेरी सोच है, कामरान कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि स्टाइल ही अलग है। ये अलग है। चल ले निकलते हैं, ठीक है? मामा बोल भी नहीं। अरे सोचने तो दो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? हर काम में तुम्हें जल्दी होती है। यहाँ पे तमाम जरूरत की चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लिस्ट बनवाने में इतना टाइम लग रही है, शॉपिंग करने में तो आपने पूरा दिन लगा देना है। मामा आप इतने ज्यादा लोगों को इनवाइट क्यों कर रही है? बस घर के लोगों में सेलिब्रेट कर लें। और क्या, भाई का बर्थडे तो है, कौन सी इनकी शादी हो रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आयशा भाभी लोगों को बुला के एक छोटे से गेट टुगेदर रख लेते। पता नहीं शबीर भाई किश्वर को और बच्चियों को भेजते भी हैं कि नहीं, उनके मूड का कुछ पता भी तो नहीं होता। शबीर अंकल की तो आदत है हर मामले में टांग अड़ाने की। आप ईश्वर आंटी से बात करके देखें, भाई का हक बनता है एटलीस्ट आयशा भाभी उनकी बर्थडे वाले दिन उनके साथ नहीं चलेगा। बड़ी साइड ले रहे हो अपने भाई की। मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, अपना रास्ता क्लियर कर रहा हूँ। अब फ्यूचर में मुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है ना भाभी की। ये दे दो मुझे, मैं अपना अलग रख लेती। तुम भी आशा जी अपने तय करके मुझे दे देना। अम्मी इशरत आंटी की कॉल है। अच्छा बात। की सास की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इशरत बाजी। वालेकुम अस्सलाम। किश्वर भाई, कल अनस की बर्थडे है। वैसे हम कोई बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चियों के साथ जरूर आओ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अनस की सालगिरह है कल। ये तो बहुत अच्छी बात है इशरत बाजी, हम कोशिश करेंगे आने की। कोशिश नहीं, आप सब लोगों को जरूर आना है। मैं चाहती हूँ कि अनस के इतने इम्पोर्टेंट दिन पर आयशा उसके साथ हो। मुझे उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी होगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी कल अनस भाई का बर्थडे है, हम सब जरूर जाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हारे अब्बू को पता चला ना तो एक आफत मचा देंगे वो। अम्मी मैं अब्बू से इजाजत मांग लूंगी ना। खबरदार, ये बात तो तुमने करनी नहीं है उनसे। तुमको पता नहीं है कि इशरत बाजी के घर जाना उनको पसंद नहीं है। अगर इस बात की उनको भनक भी पड़ी ना तो वो हमारी टांगे तोड़ देंगे। मगर अम्मी प्लीज ना। महानूर, तुम्हें अम्मी की बात समझ में नहीं आ रही? ठीक कह रही हैं अम्मी। कुछ भी हो जाए मैं तो जरूर जाऊंगी, बल्कि हम सब चलेंगे। कौन किधर जाएगा? हाँ?
कह रही थी कि वो उसको अपने दोस्त के यहाँ से किताबें लेकर आना है। बस कर दो, बस कर दो। पता नहीं किताबों की बहाने कहाँ कहाँ जाती है। कोई इस घर से नहीं जाएगा जब तक ना बोलो। समझ आई? तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? जरा एहसास नहीं है उनको हमारा। भानु आहिस्ता बोलो, वो सुन। हाँ तो सुन ले, क्या करेंगे, मार देंगे ना हमें। बाप तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज हैं। अगर उनकी बेटी से कोई उंगली भी उठाए ना तो उससे लड़ मरते हैं। और एक हमारे सारा कसूर मेरा है। मेरे बच्चे तुम लोगों के लिए लड़ नहीं सकते। अम्मी रोए नहीं, तो हमारी अच्छी अम्मी है। आपने हमारे लिए अब्बू की सब ज्यादतियां, सब कुछ बर्दाश्त किया है। ठीक है, मैंने तुम लोग को मना किया था। अभी तो तुम्हारे अब्बू को पता नहीं इशरत आंटी का इतनी बातें सुना के गई। और अगर पता चलता पापा इससे ज्यादा बड़ा फुलाना है। ठीक है ना? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे बर्थडे मेरी हो रही है, मेरे बच्चों की नहीं। अरे पापा, आप इसको समझाने की बजाय इसके साथ शामिल हो गए इस फजूल काम में। यार मैं तो फारिग बैठा हुआ था, इसने कहा था इसको हेल्प चाहिए तो मैंने कहा इसकी मदद मैं कर लूं। वो वैसे भी से बगैर बर्थडे का मजा ही नहीं आता। आप भी मेरी हेल्प करें। नहीं, ये काम आपको सूट करते हैं, आप करें। अबे जीदा कहाँ रह गया यार? अभी तक तो आ जाता है। मैं मामू किन लोगों में खेलते हो? अभी मेरे दोस्तों में चलना, फिर पता चलेगा असल खेल क्या होता। हाँ भाई हाँ, तू ठहरा शहंशाह आदमी। भाई हम क्या करें, हम तो ऐसे ही खेलते हैं। तो चलो ये छोड़ो। वाह यार वाह। फिर तुझे पता है बाजी बड़ी खुश नसीब है जो तुझ जैसा बेटा मिला हूं। काश मेरा भी बेटा होता तुझ जैसा, मेरा सहारा बनता। अरे माँ क्यों उदास हो? मैं हूं ना बेटा तुम्हारा। ये लीजिए चाय पीजिए। अच्छा, ये आपने किशोर को कॉल किया? हाँ हाँ, वो तो मैंने कल ही कर दिया था। अच्छा, तो वो आ रहे हैं ना? कुछ पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने उन्हें फोर्स तो बहुत किया था। लेट्स सी। पता नहीं आयशा आएगी भी कि नहीं। वो तो कॉल करके मुझे विश भी नहीं करती। कहीं इस बार भी उसकी कॉल का इंतजार करता ही ना रह जाऊं। क्या हो रहा है भाई? बड़ी रौनक रौनक लगी है। आप लोग महफिल जमाओ, मैं तो चला। क्या कर रहे हो भाई आजकल? नजर ही नहीं आता महल्ले में यार। दोस्तों के काम जरा निपटाने में लगे हुए। अगर कामरान के लायक हुक्म है तो भाई बोलिए। ठीक है, नहीं बेटा तुझे याद करेंगे। अच्छा मामू मैं चला। चल भांजे चल, ठीक है। वो क्या कहते हैं, गुड लक। हाँ भाई, कितने की लगानी है आज? बड़ा माल है भाई तेरे पास, बड़ा चेक रहे आज। अरे वक्त वक्त की बात है भैया। कभी फूटी कौड़ी नहीं होती और कभी इतना होता है कि अस्सलाम वालेकुम। पहचाना मुझे?
वालेकुम सलाम। आप? मानूर, फोन आया है। जी। तो आज आप मेरी बर्थडे पे आ रही हैं? नहीं, सॉरी, हम लोग नहीं आएंगे। आप आती हैं मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सबसे ज्यादा स्पेशल हो मेरे साथ। अब्बू कभी राजी नहीं होंगे, हम उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप थोड़ी सी देर तो कर ही सकती हैं ना। कहा ना ये नामुमकिन है। हम अपने अब्बू से जिद नहीं करते, तो ये कहते हैं तो ये होता है। हेलो। हेलो, जी, किस मौजूद शख्सियत से बात करने के लिए कॉल किया आपने? नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ आपसे ही बात कर रही है। लगता है आपने अपने दिमाग का इलाज करवा लिया है। अच्छा सुनो, आपको मालूम है अनस भाई का बर्थडे आज? हाँ पता है मुझे, मगर अपने हमें मना कर दिया। मना कर दिया तो आप किस मर्ज की दवा है? क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको अपनी बहन की खुशी का कोई ख्याल नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं। मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। रहने दीजिए, मैंने कहा ना आपको अपनी बहन से मोहब्बत नहीं है जितनी मैं अनस भाई से मोहब्बत करता हूँ। मैं जिस काम का इरादा कर लूँ ना उसको मुकम्मल करके ही छोड़ती हूँ। ओके, लेट्स सी। प्लीज आप आती हैं मुझे अच्छा लगता है। मैं कैसे आ सकती? मुझ में तो अपने इन हालात से लड़ने की हिम्मत भी नहीं। मुझे तो ख्वाब देखने का ही हक नहीं। आप ही, हम अनस भाई के घर जाएंगे। किसे कॉल मिला है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अनस भाई मानूर बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। लगता है आपको हमारे आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं है, तभी इतना रूखा फीका सा जवाब दे रहे हैं। क्या आप लोग आ रहे हैं वाकई में? जी, बस आपको हमें पिक करना होगा। हाँ, व्हाई नॉट। अब बताओ कब पिक करना है और कहाँ से पिक करना है? मैं आपको एड्रेस सेंड करूंगी वहाँ पे, ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब्बू मान कैसे गए? मम्मी ने कैसे राजी कर लिया? इससे भी तो पूरी बात की होगी, वो उनकी बात नहीं डालते। कोई राजी नहीं। हमने पागल हो गया? जब कोई राजी नहीं तो तुमने अनस को हाँ क्यों की? क्यों कहा कि हम लोग आ रहे हैं? ये बुरी बात है, कभी तो सोच समझ के बात किया करो। तो आपकी अनस भाई की इतनी फिक्र हो रही है। हमें झूठी उम्मीदें और दिलासे दूसरे इंसान का यकीन और एतमाद तोड़ देते हैं। क्या सोचेंगे वो लोग? आप ही, मैंने किसी को झूठी उम्मीदें नहीं दी। हम जरूर जाएंगे। मैं आपको उदास नहीं देख सकती। अम्मी, इशरत आंटी के घर चलते हैं ना? उन्होंने इतने प्यार से बुलाया, हमें जाना चाहिए।
अम्मी खुशी के कुछ पल ही मिल जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक, तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो हमारी टांगे तोड़ देंगे। ऐसे खुशी किस काम की जो बाद में दुख का कांटा बन के चुभे। अम्मी हम कौन सा रोज रोज जाते हैं वहाँ, अरसा हो गया गए हुए। और वैसे भी नरसाई का बर्थडे है, आप ही नहीं जाएंगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा ना। मानो जिद क्यों कर रही हो? तो मेरी पसंद होता मैं तुम दोनों को मना नहीं करती। अगर इस बात की भनक तुम्हारे बाप को पता चल गई ना तो एक आफत मचा देंगे वो। तो कौन सी नई बात है, आप तो रोज टूटती है हम पे। मत करो मानो, जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। और सुनो, अगर बाजी तक ये बात पहुंची ना तो समझो कि तुम्हारे बाप के कान तक ये बात पहुंच जाएगी, फिर हमारी खैर नहीं। खुद तो आपने अब्बू के डर से जीना छोड़ दिया, अब आप चाहती हैं हम भी अपनी खुशियों का गला घोट। पता नहीं जिंदा क्यों है हम। नूर क्या हो गया, चुप करो। अम्मी आप परेशान ना हो, हम नहीं जाएंगे। हमारी वजह से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। मानो सही कह रही है। मैं नहीं चाहती कि मैंने जैसे एक बेहिस शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी रो के गुजारती है, तुम लोग भी गुजारो। अनुज बहुत अच्छा लड़का है, सारे मर्द तुम्हारे बाप जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं घर में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगी कि तुम लोग नहीं हो। लेकिन हाँ, जल्दी आ जाना। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। जाओ मेरा बच्चा, अच्छे से तैयार होके जाना आयशा। ये वाला पहन। क्या हो गया आप ही, आपको ये पहन कर जाएंगी आप? ये पहन। मानो ये ज्यादा लगेगा। नहीं आप ही, आप ऐसे ड्रेस पहनती नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो घर पे नहीं है ना ही अब्बू। अम्मी ने कहा उनके आने से पहले जाना। ये अच्छा मौका है, मैं बस 5 मिनट में तैयार हो गया। तुम्हारे 5 मिनट ही होने चाहिए। जी आप भी। अहमद तैयार हो जाओ जल्दी से, महानूर को लेने जाना। एड्रेस समझ लिया तुमने? जी समझ लिया था। वैसे सिर्फ महानूर को लाना है? सोच रहे मैं सिर्फ महानूर को ही लाऊंगा। सुधर जाओ। वैसे आज बहुत लाइन चल रहा है। अच्छा स्टार्ट कर दी तुमने बटरिंग करना? अच्छा तो अब हमारी बातें आपको बटरिंग रहेगी। अब कोई और आगे तारीफ करेगा ना तब आपको खुशी होगी। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़कियों की तरह पता नहीं कितनी देर लगाते तुम तैयार होने। यहाँ कहाँ टाइम लगा, हो गया रे। चलें फिर? चलो फिर। ये किस तरह सब्जी काट रही हो तुम? जरा सलीका नहीं है तुम में। अच्छी तरह धोकर काटो। इतनी क्या आला बला खिलाती रहती हो? हमेशा ही तो बनाती हूँ, खाते वक्त कुछ नहीं। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं बाजी, कुछ नहीं बोल। क्या करें? बाजी ऐसा करते अंदर चलते, देखिए कि मिट्टी जा रही है सब्जियों में। तुमने जाना है, तुम जाओ। मुझे हवा अच्छी लगती है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो यहीं सो जाऊंगी। वो ये देखे बाजी, मच्छर भी आने लगे। और आजकल के मच्छर तो बहुत खतरनाक होते हैं। अब अगर काटते ना तो सारी बीमारियां हो जाती हैं। बात तो जानलेवा होती है। तो चले। हाय हाय, हद करती हो तुम। पहले बताती ना मुझे। तुम तो चाहती यही हो कि बीमारी और मैं मर जाऊं।
और तुम्हारी जान छूटेगी और तुम्हें इस बंगले पे कब्जा करने का मौका मिल जाए। चलो चले चले। तौबा है। तुम दोनों इंतजार करो, बाजी जैसी सोचती है ना मैं तुम लोगों को बता दूंगी तो ग्रुप में निकल जाना। ठीक है बेटा कोशिश करना जल्दी आने की। जब तक मैं सब इशरत बाजी और शहजाद को बहुत सलाम कहना। जाओ तुम जल्दी आ जाए। कुछ मंगाया तो लाया। मामू तुम्हारा काम कैसे भूल सकता हूँ। शेर है मेरा शेर। चला जा खाना साथ करते हैं। नहीं मामू वैसे 2 मिनट के लिए बैठूंगा तो तुमसे बाहर जाना है काम पे सारा। तेरे मजे हैं हर रोज बाहर खाना। घर तो तू ऐसा लगता है शक्ल दिखाने आया। चल आजा 2 मिनट तो आजा आजा। वेट कर। मुझे लगता है सब कुछ इसकी वजह से। मेकअप करने में इतना टाइम लगा दिया तो रहना वॉकिंग करके मॉडल समझता। तुम मेरे मेकअप पे बाद में कमेंट्स कर लोगे, अब यहाँ से चलो प्लीज जल्दी चलें।
बस बना ले। भाई किशोर ने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की, हर हुनर सिखाया है। अच्छा एक काम करो, तुम लोग बातें करो, मैं खाना बनाती हूं, वरना बहुत देर हो जाएगी। चले आंटी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम नहीं देखो, तुम यही रुको, मानूर है ना मेरे साथ, वैसे भी कौन सा बहुत सारे लोगों का खाना लगा। थैंक्स कि आपने ये गिफ्ट किया। आई एम रियली हैप्पी। वैसे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, आपका आने में भी किसी गिफ्ट से कम नहीं है। हम बोलना अच्छी बात है, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाए। अभी तक आयशा अब तक तो आ जाना चाहिए था कोई ना कोई। मानूर, देर हो रही है। अनस भाई, सुना आपने? हमारी आप ही कह रही है देर हो, जरा जल्दी चलाएंगे। ये बात तो आपकी अभी भी कह सकती थी मुझसे। हाँ, लेकिन आपको तो पता है ना मेरी आप ही की स्पेशल बीवी है, और आपके सामने तो फिर वैसे अनस भाई आप हमारे अब्बू को नहीं जानते, अगर जानते होते तो इस वक्त मुझे जाता, लेकिन आप इसे कम भुगतान चला दे। हेलो, सुनिए कल हकीकत छुपाने से बदल नहीं है, और वैसे भी अनस भाई तुम्हारे अपने हैं। आप टेंशन नहीं, मैं आपको बस उतार देता हूँ। आप यहीं आगे रोक दें, चले जाएंगे। नहीं पॉसिबल, मैं आपको यहाँ कैसे उतार सकता हूँ? मैं आपको घर पे उतार के आता हूँ। नहीं, आपको को गाड़ी की आवाज आ जाएगी, हम चले जाएंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपको उतार देता हूँ। ठीक है, थैंक यू अनस भाई। वेलकम। आयशा कितनी प्यारी लग रही थी ना, मासूम सी। मेरा तो जी करता है कि काश हमारी भी कोई इतनी प्यारी बच्ची हो। आपके दोनों इतने प्यार प्यार होते, भी आपको बेटी में इंटरेस्ट क्यों है? बेटे, जो सहारा बेटियां अपने वालिदैन को देती है वो बेटे कभी नहीं दे सकते। पापा, मगर अनस भाई मुझे कह रहे थे कि उनको आयशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पापा को मना कर दो, है ना? झूठे, मैंने ऐसे कब कहा है? और देखती हैं आप इसमें। अहमद, तुम मेरे इतने प्यारे बेटे को क्यों कम करते हो? मैं आज ही किशोर से बात की, तुम सब लोग तो चले जाते हो दफ्तर, और मैं अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। कम से कम अच्छा आ जाएगी तो मेरा दिल तो बहला रहेगा ना। और अनस भाई का भी, है ना? ठीक है, तो फिर आज से तैयारी शुरू कर देते हैं। अहमद, ये तुम्हारी शादी नहीं, अनस की शादी है। और क्या पता कि शादी में आपको या मुझको आपके हैंडसम और डायरेक्ट बेटे के लिए कोई लड़की पसंद आ जाए। आयशा से कहूंगी कपड़े धो दे, लेकिन बाबा पहले जेबें चेक कर लूं तो माँ बेटी ऐश करेंगी मेरे बच्चे के पैसों पे। अरे लेडीज ब्रेसलेट, बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।